आज का विषय है बंधन और मुक्ति। इस जगत में प्राणी हैं, कहाँ बंध जाते हैं जिससे वो मुक्त नहीं होते। कौन बंधता है यह भी देखना। पहले हम शरीर तल पर देख लें कि वास्तविकता में इसमें रहने वाले कौन लोग हैं और क्यों बसते। आप देख रहे हैं कि यह शरीर 5 तत्वों से है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्हीं 5 तत्वों से यह पिंड की रचना हुई। इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञान का मतलब है प्रकृति की चीजों को बोध कराने वाली। कान है, शब्द का बोध कराता है। नेत्र है, रूप का बोध कराता है। त्वचा जो है ठंडा है, गर्म है, कड़ा है। नासिका जो है गंध का और जिह्वा रस का बोध कराती है। इसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं। पैर का काम चलना, मुख का काम बोलना खाना, हाथ का काम लेना देना, गुदा का काम मलत्याग, लिंग का काम पेशाब और विसर्जन। और इसमें जो है 10 प्राण हैं। प्राण वायु से श्वासा चलती है। अपान वायु से मलमूत्र बाहर होता है। व्यान वायु से है पौधना। उदान वायु से उठना और समान वायु से बैठना। इतने चीजों को मिलकर यह घर बना है। लेकिन घर में रहने वाले कौन लोग हैं यह भी आपको देखना है। एक है आत्मा, उसी को कहीं राम, कहीं हरि, कहीं ब्रह्म, कहीं चेतन, कहीं जीव। दूसर की है उसकी माया शक्ति, जिसको अंतःकरण से नाम से जाना जाता है। अंतःकरण में रहने वाले मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। आप ये देख रहे हैं कि शरीर जब अंतिम स्थिति में पहुंचती है, इसका विनाश हो जाता है, अपने तत्वों में मिल जाती है, तो जो घर बना है सब समाप्त हो जाते हैं शरीर के साथ। लेकिन घर में रहने वाला घर से निकलकर बाहर हो जाता है। घर से बाहर तो हो गया, लेकिन कहाँ बंधा है, क्यों मुक्त नहीं हुआ, अब इस तत्व पर हम विचार करें। बचने का कारण आप देख रहे हैं, गोस्वामी जी ने लिखा कि सुत वित्त लोक ईसना तीनी, अक्यहि कै मत इन कृतन मलिनी। यह सब माया कर परिवारा, इन्हीं अमित को बरने। आप देख रहे हैं कि यह जीव माया में बंधा। कहाँ बंधा? सुत का मतलब होता है स्त्री है, पुत्र है, पौत्र है, रिश्तेदार है, नाते। इन सबों से अगर गहरा संबंध हो जाता है इस मन का, तो खींच कर ले जाता है। वित्त का मतलब होता है धन। पैसा हो, जगह हो, जमीन हो, जायदाद हो, यावत चीजें। कुछ चीज आपने देखा है, आज तो बैंक हो गया। पहले लोग अपनी पूंजी को जमीन में गाड़ कर रखते थे। वह कहीं रहते थे, लेकिन उनकी आसक्ति उसी पूंजी पर थी।
संयोग बस नकल छूट गया, शरीर छूट गया, सूक्ष्म शरीर से होकर वह धन की रक्षा करते हैं। यह शक्ति इसके बाद है स्वर्ग, वैकुंठ लोक, सतलोक पाने की चाह, उसके लिए कर्म करते हैं। अब हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं, कबीर साहब ने कहा कि कर्म बधे यह जीव जुग जुग आवे जाय, अकर्म कयंकुर जराय के तब अमरा पूजा। कर्मणा बधते जंतु विद्या तो विमुचते, यह प्राणी कर्म से बधता है और ज्ञान से मुक्त होता है। मानस का लेख है, वही देवगुरु बृहस्पति इंद्र को समझाते हैं, क्या ये इंद्र इसमें रहने वाला परमात्मा जो है, यद्यपि समन रागन रोसु, इसमें रहने वाला परमात्मा तत्व है, उसके अंदर न राग है न रोष है। अगाही न पाप पुण्य गुण दोष, हुआ किसी की पाप पुण्य को भी नहीं करता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सुत। काय संसार में रखने का मतलब बार बार जन्म मरण का प्रवाह में बहने का कारण कर्म। सवाल उठता है, कर्म है क्या? कर्म किसे कहते हैं? आप देखें, इस शरीर में रहने वाला जो है मन है, बुद्धि, इस संसार के प्रति उसके अंदर जो भाव उत्पन्न होता है और भाव में भावित होकर जो कुछ क्रिया करता है, वही कर्म बन जाता है। अब उसके अंदर जैसे भाव हो, भाव प्रधान है। कर्म 3 भागों में विभाजित होता है, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म क्या है? इस समय हम मनुष्य शरीर को प्राप्त किए हैं और मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम जो इस शरीर से कर्म करते हैं, कर्म अच्छे हो वरना बुरे हो, लेकिन कर्म है। जो कर्म किए हम, अंतःकरण में वह संग्रहित हो गया, चित्त रूपी यंत्र में टेप हो गया। कुछ कर्मों का परिणाम हम पा लेते हैं, जैसे हमने चोरी किया, पकड़ गए, पुलिस के जरिए प्रताड़ित हुए, जेल गए, सजाए भोगे, सजाए से मुक्त हो गए। लेकिन जो कुछ कर्म किए वह बाकी रह गया, चाहे अच्छा हो वरना बुरा, दोनों की स्थिति एक सी है। वह अंतःकरण में संचित है, बीच में हमारी शरीर छूट गई, हम उसको भोग नहीं पाए। उस कर्म को अब हम संचित कर्म कहते हैं। संचित माने इकट्ठा हुआ कर्म। फिर हम शरीर लेते हैं कर्मानुकूल, अब जैसा शरीर मिले कर्मों के अनुकूल, वही कर्म प्रारब्ध रूप में, कहीं प्रारब्ध कहा गया है, कहीं उसी को भाग्य कहा गया है। कहीं लोग कहते हैं कि अगले जन्म का कमाई मिला तभी मिल गया, वही प्राप्त होता है। तीन लोक भय पेंजरा, पाप पुण्य भय जाल,
असकल जीव सावज भय एक हेरी का। कबीर साहब ने कहा यह तीनों लोग जो है, पिंजरा का मतलब है घेरा है। इस घेरे में जाल क्या है जिसमें आदमी फंस जाता है, नहीं निकल पाता। बताए पाप और पुण्य, यही दो जाल है। तो पाप क्या है इसको भी जाने। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं। दूसरे का भलाई करना पुण्य है और यही धर्म भी है। पुण्य कर्म देखते हैं, शास्त्रों में वर्णन है। दान देना, भजन करना, जप तप यज्ञ उपवास तीर्थ व्रत, यह पुण्य कर्म में लोग मानते हैं। लेकिन यह कर्म कहीं कामना को लेकर हुआ तो इसका परिणाम, कामना का मतलब मन के अंदर इस कर्मों के फल की इच्छा, अगर ऐसा हुआ तो उन कर्मों का परिणाम आपको मिलेगा। तो परिणाम पाने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि आपने शरीर से ही कर्म किया है। तो परिणाम भोगने के लिए भी शरीर चाहिए। एक पाप कर्म है। पाप का मतलब है जिस कर्म से दूसरे लोग दुखी हो, उनको तकलीफ हो, चाहे हिंसा हो, व्यभिचार हो, लूट हो, खसोट हो, प्रताड़ित करना, किसी प्रकार से दूसरे को दुख देते हैं तो पाप कर्म। अगर हम दूसरे को दुख दिए हैं तो हमें दुख मिलेगा, हम उससे बच नहीं सकते। कबीर साहब ने कहा कि यही पाप पुण्य जो है जाल है। हम इससे बचें। अब थोड़ा हम और देखें महापुरुषों के विचारों को कि कर्म की गति कितनी गहन होती है। माध्यम एक बीच में भजन हम आपको पेश कर रहे हैं। अवधो कर्मन की गति न्यारी। कर्म की गति अलग अलग है। अवधो कर्मन की गति न्यारी। कर्म के चलते राजा होइबा। प्रधान कर्म है और कर्म ही ते भिखारी। कर्म के चलते जीव जग आयल। माया में अरुझायल। कर्म के चलते बना शरीर। संस्कार बन जाई। कर्म के चलते सुख दुख पोला जो जीवन में आयल। कर्म के चलते हमें सुख दुख मिलता है। कर्म के चलते संगी साथे
मातु पिता यरु भाई, कर्म के चलते धन यरो दौलत, महल अटारी होई। कर्म के चलते स्वर्ग जात है, कर्म नरक ले जाए। जग में जीवन कर्म के चलते, जब तक कर्म रहाए। आपने देखा हमारा जीवन कर्म पर ही चल रहा है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे हर्ष हो, चाहे शोक हो, चाहे भय हो, प्रीत, इसके मूल में कर्म है। तो कर्म सुधार कर्म को मेटो, निष्कर्मी होए जाई। कहे कर्म को सुधार लो। पहले सुधारना क्या है कि जो बुरे कर्म हैं उनसे बहुत दूर हट जाओ था, उनको छू मत। नेक कर्म करो, लेकिन नेक कर्म में आसक्ति न हो, इच्छा न हो। अच्छे कर्म आपके रास्ते में अग्रसर हैं, बढ़ने में सहायक होंगे, लेकिन कहीं अगर वह सकाम कर्म किए हैं तो वह कर्म फिर आपको भवबंधन में खींच कर ले आएंगे, क्योंकि बिना शरीर धारण की भोग नहीं। अंतिम कर्म सुधार कर्म को मेटो, निष्कर्मी होए जाई। कहीं कबीर सुना भैया संतों, सत में सूरत लगाई। अंत में कबीर साहब ने कहा कि कर्मों को सुधार लो, लेकिन तेरी सूरत कहाँ लगी? सूरत माने ख्याल, बार बार स्मृति, यादगारी मन कहाँ लगी? कबीर मन तो एक है, भाव जहां लगाओ। अब भाव हर की भक्ति कर, भाव विषय कमत। कबीर साहब ने कहा कि एक ही मन है, पहलू दो है, उभय में अमन है बुद्धि। एक तरफ है परमात्मा तत्व, दूसरी तरफ है प्रकृति। एक तरफ भौतिकवाद है, एक तरफ अध्यात्मवाद। एक तरफ है सांसारिक सुख लेकिन जन्म मरण, दूसरी तरफ है सांसारिक सुख नहीं है लेकिन जन्म मरण से अलग होने का वह रास्ता। यह मंजहल है। भाव हर की भक्ति कर, भाव विषय कर। आप देख रहे हैं दोनों के बीच में मन है, लेकिन उसके मूल में है ज्ञान। क्यों? कि ज्ञान जो है नेत्र है, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। काकभुसुंडी ने कहा, अय गरुड़, ज्ञान और विराग जो है नेत्र हैं। जब उसके पास देखने की शक्ति होगी तब वह देखकर निर्वाह कर लेगा। इसलिए भव बंधन में छूटने में हेतु है ज्ञान। ज्ञान में आत्म ज्ञान, और भव बंधन में जाने का रास्ता है अज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, माया का ज्ञान। दोनों है।
आत्म ज्ञान जो है भवबंधन से छूटने का रास्ता है, और माया का ज्ञान जो है प्रकृति में बार बार जन्मने का रास्ता। तो आत्म क्या है यह भी जानना है। आत्म वह है जो इस शरीर को चला रहा है। मन बुद्धि उसी से चैतन्य है, सारे शरीर चैतन्य, वह है आत्म। उसी को कहीं जीव नाम से कहा गया है, कहीं राम नाम से कहा गया है, कहीं हरि नाम से। रैदास जी ने कहा कि हर की भक्ति जाने बिना भव बोड़ मुआ संसार। आप देख रहे हैं वहां पर हरि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो एक ही के अनेक नाम है। आप देखें कि ज्ञान के चलते आदमी संसार सागर से छोड़ता है, क्योंकि ज्ञान वैराग विवेक के नेत्र हैं। ज्ञानी चलता है तो बीच में गड्ढा है, कांटा है, बच जाता है। जिसके पास नेत्र नहीं है या ज्ञान दशा है, वह कुएं में गिर पड़ता है, कांट कूद से वेधित हो जाता है। इसलिए भव बंधन में छूटने में हेतु है ज्ञान। ज्ञान से आदमी भव बंधन में, इच्छा वासना कर्म आसक्ति ले 84 है। छोटे में आइए, सांसारिक वस्तुओं की इच्छा, विषयों में मन का बसना, उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करना, उसमें आसक्ति, सांसारिक वस्तुओं में यह खींच कर ले जाएगा। प्रमाण में सभी लोग जानते हैं कि जड़ भरत इतने बड़े ज्ञानी होते हुए भी एक हिरण के स्नेह में फंस गए और पुनः हिरण का जन्म लेना पड़ा। थोड़ा सा एक प्रमाण है, देख लीजिए। छोटे में नदी है, नदी में नाव है, नाव पर 5 लोग बैठे हुए हैं, अंधेरी रात है। वे 5 लोग सोचते हैं कि नदी को हम पार कर ले। नाव तो मिल गई और डांडा भी है इस पर। तो सबों ने क्या किया कि पार होने के लिए नाव पर बैठकर डांडा मारने लगे। रात भर डांडा मारे। जब भोर हुआ तो देख रहे हैं कि नाव पर जहां हम लोग बैठे हैं, नाव वहीं पर है। क्या कारण है? तब पीछे उलटकर उन्होंने देखा कि नाव एक रस्सी से बंधी हुई है। रस्सी का दूसरा छोर लंगर से बंधा हुआ है। या तो लंगर से रस्सी छूट जाए या तो नाव से छूट जाए, तब यह नाव उस पार चली जाएगी। यह संसार एक नदी है, सागर है। शरीर एक, उसमें नाव है। इस शरीर में पार होने वाले यही चेतन, दूसरा उसका अंतःकरण, इस दोनों को मिलाकर जीवात्मा भी कहा जाता है। रात क्या है? अज्ञान दशा। डांडा मारना का मतलब बार बार कर्म करना। अज्ञान दशा में संसार में पार होने के कर्म करता है, लेकिन राग रूपी रस्सी से वह बंधा है। राग किससे है? कि सांसारिक वस्तुओं से। सांसारिक वस्तुओं से अगर राग छोड़ जाता है तो वह संसार रूपी नदी को पार कर जाएगा और उसकी स्थिति आत्म तत्व में हो जाए।